हेलो एंड वेलकम बैक। हम कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कुछ इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम क्या कर चुके हैं, पहले वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं और वही पॉइंट डिस्कस किए जो इम्पॉर्टेंट हैं और जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आज के वीडियो में हम बाकी की जो रहती है टूरिस्ट डेस्टिनेशन वो डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो में सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को क्या कर दें, कंप्लीट कर दें। मैं एक बात क्लियर कर दूं, अभी मैं आपके साथ कोई भी पीडीएफ शेयर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जहाँ पे मैं स्टूडेंट से कनेक्टेड हूँ और वहाँ पे मैं क्या करूँ, पीडीएफ शेयर कर सकूँ। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं आप उनके नोट्स बना लीजिए और उन्हें रिवाइज करिए। पीडीएफ से भी ज़्यादा जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे वो आपके हैंड रिटन नोट्स रहेंगे। वो आपको लास्ट टाइम जो रिवीजन आएगी के लिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे जो आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। किससे बिलोंग करता है, तो वो करता है मुगल एम्परर शाहजहां से बिलोंग करता है। डेस्टिनेशन है हमारे पास छत्ती पातशाही गुरुद्वारा। छत्ती पातशाही गुरुद्वारा कहाँ पे लोकेटेड है, श्रीनगर में लोकेटेड है। गुरुद्वारा है तो ये इंपॉर्टेंट होगा किसके लिए, सिक्स के लिए। किसके लिए, सिक्स के लिए। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ओट साइड द हरी पर्वत फोर्ट सोर्थन गेट इन श्रीनगर में। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो सिख गुरु थे, सिक्स सिख गुरु जिनका नाम था गुरु हरगोबिंद सिंह, वो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए इस गुरुद्वारा में रुके थे, इसलिए ये क्या बन जाता है, सिक्स के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास लोरान पुंछ। कौन सा, लोरान पुंछ। जो लोरान पुंछ है उससे रायतरंगनी ने बोला है कि इसे पहले क्या बोला जाता था, लोअर कोर्ट बोला जाता था। क्या बोला जाता, लोअर कोर्ट बोला जाता था। और एक टाइम ऐसा था जिस टाइम पे इसको बोला जाता था गेट वे ऑफ कश्मीर। क्या बोला जाता था, गेट वे ऑफ कश्मीर बोला जाता था। किसको, लोरान पुंछ में, लोरान पुंछ। और इस बात को किसने मेंशन किया है, कल्हाना पंडित ने अपनी बुक राजतरंगिणी में। ये लोरान जो है ये क्यों इम्पोर्टेंट बन जाता है, तो यहाँ पे क्या था, एक लोअर कोर्ट फोर्ट था। क्या था, एक लोअर कोर्ट किला था जहाँ पे राजा त्रिलोचन पाल ने क्या किया था, मोहम्मद गजनवी को हराया था। इसलिए जो लोरान है ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है पीर की गली। जो पीर की गली है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये एक मॉन्टेनियस पास है जो लोकेटेड है कहाँ पे, पीर पंजाल रेंज में। इसे हार्ट ऑफ मुगल गार्डन भी बोला जाता है। पीर की गली क्या करती है, कश्मीर वैली को कनेक्ट करती है रजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट के साथ वाया मुगल रोड। ये हाईएस्ट पॉइंट है किसका, मुगल रोड का। पीर की गली जो है वो क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है मुगल रोड का। नेक्स्ट है हमारे पास गागरिया सजवा। ये क्या है, यहाँ वहाँ पे लोकेटेड है, पुंछ में लोकेटेड है। ये क्या है, एक हिल रिजॉर्ट है। क्या है, एक हिल रिजॉर्ट है। और ये क्या है, एग्जैक्टली अपोजिट है किसके, गुलमर्ग के। किसके, गुलमर्ग के ऑन पुंछ साइड में। इससे गुलमर्ग से अलग कौन करता है, तो करता है एलापाटर जो माउंटेनियस रेंज है वो। और चारू पंचाल जो पास है वो क्या करता है, गुलमर्ग को गागरिया सजवा से क्या करता है, अलग करता है। गुलमर्ग जो गागरिया सजवा है इसको और क्या बोला जाता है, गुलमर्ग ऑफ पुंछ भी बोला जाता है। देरा की गली। जो देरा की गली है वो क्या करती है, पुंछ और रजौरी को आपस में कनेक्ट करती है। कौन सी, देहरा की गली। ये पहली इको टूरिज्म प्रोजेक्ट था स्टेट का, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा पहला इको टूरिज्म प्रोजेक्ट था स्टेट का, तो वो था देहरा की गली। डोगरा आर्ट म्यूजियम। डोगरा आर्ट म्यूजियम कहाँ पे लोकेटेड है, जम्मू में। इसे और क्या बोला जाता है, डोगरा आर्ट गैलरी। क्या, डोगरा आर्ट गैलरी। ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये पिंक हॉल ऑफ मुबारक मंडी कम्प्लेक्स के अंदर। जो मुबारक मंडी कम्प्लेक्स का उसका जो पिंक हॉल है उसके अंदर ये लोकेटेड है। कौन सा, डोगरा आर्ट म्यूजियम। जो डोगरा आर्ट म्यूजियम है वो क्या शो करता है, डोगरा कल्चर हेरिटेज को। क्या, डोगरा कल्चर हेरिटेज को। और ये बिगेस्ट म्यूजियम है जम्मू में। जो जम्मू है वहाँ का ये क्या है, बिगेस्ट म्यूजियम। जो ये बिल्डिंग है इसको सजाया गया था जब कौन आया था, ब्रिटिश मॉनिक एडवर्ड सेवन जब आया था, तो इस बिल्डिंग को क्या गया था, सजाया गया था जब वो जम्मू आया था एज अ प्रिंस ऑफ वेल इन 1875 में।
इस म्यूजियम को किसने इनॉग्रेट किया था? तो वो किया था किसने? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कब? 18 अप्रैल 1954 में। यहाँ पे एक गोल्ड प्लेटेड बो रखी गई है जो किससे बिलोंग करती है? मुगल एम्परर शाहजहां से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है हमारे पास पीर वेदेश्वर टेम्पल। जो पीर वेदेश्वर टेम्पल है ये कहाँ पे लोकेटेड है? रजौरी में। कब बनाया गया था? 142 एडी में। ये कहाँ पे, कौन से विलेज है जो रजौरी का जिसमें लोकेटेड है? तो वीर वेदेश्वर विलेज जो रजौरी का है उसमें लोकेटेड है। इसको बनवाया किसने था? तो किंग कंशिका ने बनवाया था। किसने बनवाया था? किंग कंशिका ने बनवाया था। और ये किसकी याद में बनवाया गया था? तो वीर वेदेश्वर जो किसके बेटे हैं? लॉर्ड शिवा के। उनके लिए, उनकी मेमोरी में ये बनवाया था किसने? किंग कंशिका ने। जब क्या हुआ था? वीर वेदेश्वर हरा के आए थे किसको? किंग दक्षा को हरा के आए थे और यहाँ पे इस विलेज में रहे थे। किस विलेज में? वीर वेदेश्वर विलेज में। और उनके नाम पे फिर ये क्या किया गया था? टेम्पल बुल्ट किया गया था। क्या किया गया था? टेम्पल बनवाया गया था। और ये टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? रजौरी में। इस टेम्पल की जो साइड्स हैं उन पे क्या किया गया है? बहुत सारी बेल लगाई गई हैं। क्या की गई हैं? बहुत सारी बेल्स को लगाया गया है। आपसे पूछा जा सकता है वीर वेदेश्वर टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? रजौरी में। और बनवाया किसने था? तो किंग कंशिका ने बनवाया था। नेक्स्ट है हमारे पास चिंगस सराई फोर्ट। जो चिंगस सराई फोर्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? रजौरी में। कहाँ पे लोकेटेड है? रंजौरी में। जो चिंगस सराई है ये क्या होता था? कैंप होता था किसका? मुगल का। जब वो क्या करते थे? ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो वहाँ यहाँ पे क्या करते थे? रुकते थे। चिंगस का पर्शियन में क्या मतलब होता है? सिग्निफाइज इंटेस्टाइन। क्या? इंटेस्टाइन। यहाँ पे क्या हुआ था? जब जहांगीर जा रहे थे कहाँ पे? कश्मीर से दिल्ली में। कब? 1625। तो रास्ते में उनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। तब उनकी जो वाइफ थी नूर जहान, उसने क्या किया था? उनकी जहांगीर की जो इंटेस्टाइन होती है उनको निकलवा के तो क्या किया गया था? चिंगस में दफन कर दिया था। क्या किया था? इंटेस्टाइन को निकलवा के दफन कर दिया था। और उन्हें क्या किया था? जहांगीर को एलिफेंट के ऊपर बिठा दिया था ये प्रिटेंड करने के लिए कि वो अलाइव है। क्या है? वो अलाइव हैं, ताकि कोई वॉर ना हो। इसलिए जो चिंगस सराई फोर्ट है रजौरी में वो फेमस है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि किसकी इंटेस्टाइन यहाँ पे बरीड है? तो वो है जहांगीर की। किसने करवाई थी? नूर जहान ने करवाई थी। नेक्स्ट है हमारे पास चार शरीफ। चरार शरीफ जो कहाँ पे लोकेटेड है? बडगाम में। कहाँ पे? बडगाम में लोकेटेड है। ये किसको डेडिकेटेड है? तो ये शेख नूर अल दीन नूरानी को डेडिकेटेड है। किसको? शेख नूर अल दीन नूरानी को। ये पहले सूफी सेंट थे जिन्हें नुनंद ऋषि का टाइटल मिला था। जिन्हें क्या हुआ था? नुनंद ऋषि का टाइटल मिला था। इन्हें और क्या बोला जाता है? आलमगीर कश्मीर भी बोला जाता है। किसको? शेख नूर उद्दीन नूरानी को। इनके लिए जो मॉस्क ये बिल्ड की थी किसने? तो ये की थी सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने। किसने? सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने। कब की थी? 1460 में। कब? 1460 में। ये एक श्राइन है जो मुस्लिम और हिंदू दोनों के द्वारा इसकी मान्यता है। पहले इसको बनाया सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने, बाद में इसकी रिकंस्ट्रक्शन किसने करवाई थी? अफगान गवर्नर, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, अफगान गवर्नर जो थे कौन? अत्ता मोहम्मद खान। उन्होंने क्या करवाया था? इसकी रिकंस्ट्रक्शन करवाई थी। आपसे पूछा जा सकता है चार शरीफ कहाँ पे लोकेटेड है? बडगाम में। किसके लिए बनवाई गई थी? तो ये बनवाई गई थी शेख नूर उद्दीन नूरानी के लिए। ये पहले सूफी सेंट थे जिनको नुनंद ऋषि का टाइटल मिला था। और क्या टाइटल इनको दिया गया था? आलमगीर कश्मीर। और इन्हें इस जो मॉस्क थी, श्राइन थी, ये किसने बनवाई थी? ज़ैनुल आबिदीन ने। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा? अवंतीपुरा। अवंतीपुर कहाँ पे लोकेटेड है? पुलवामा में। किसने इस स्टोन सिटी को फाउंड किया था? अवंती वर्मन ने। किसने? अवंती वर्मन ने फाउंड किया था। अवंती वर्मन ने यहाँ के पे दो टेम्पल बनवाए थे। एक जो टेम्पल था वो किसको डेडिकेट किया था? लॉर्ड शिवा को। और दूसरा जो टेम्पल था वो किसको? लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट किया था।
जो अवंतीपुरा था, ये क्या हुआ था कि जब अवंती वर्मन की डेथ हो गई थी तो स्टोन का नाम क्या कर दिया गया था, अवंतीपुरा, जो किंग था उसकी याद में। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा, भद्रवा। कौन सा, भद्रवा। भद्रवा कहाँ पे लोकेटेड है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में। भद्रवा को और क्या बोला जाता है, छोटा कश्मीर और मिनी कश्मीर। किसको बोला जाता है, भद्रवा को। भद्रवा को क्या बोला जाता है, नागों की भूमि। क्या, नागों की भूमि। मेन टूरिस्ट जो अट्रैक्शन है भद्रवा में वो कौन सी है, चिंता वैली, जय वैली, पादरी, सोजा मिड्डो, ये आगे सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है, विच इज आल्सो नोन एज क्राउन ऑफ भद्रवा। जो ये फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं भद्रवा के, इन सबको मिला के क्या बोला जाता है, क्राउन ऑफ भद्रवा। तो आपसे पूछा जा सकता है छोटा कश्मीर, मिनी कश्मीर किसको बोला जाता है, भद्रवा को। भद्रवा कहाँ पे लोकेटेड है, डोडा में। और नागू की भूमि किसको बोला जाता है, तो वो भी भद्रवा को बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा, अखनूर फोर्ट। जो अखनूर फोर्ट है ये कहाँ पे लोकेटेड है, जम्मू में। कौन सी रिवर के बैंक पे है, तो चनाब रिवर के बैंक पे। इसकी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करवाने वाले कौन थे, राजा तेज सिंह। कौन, राजा तेज सिंह, जिन्होंने कंस्ट्रक्शन को क्या किया था, स्टार्ट करवाया था। कब करवाया था, 1762 में। और इसकी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करवाने वाले कौन थे, राजा आलम सिंह। कब करवाया था, 1802 में। ऑन 17 जून 1822 में क्या हुआ था कि महाराजा रंजीत सिंह ने क्या किया था, जो महाराजा गुलाब सिंह थे उनकी तिलक सरमनी की थी, उनके सर पे ताज रखा था जम्मू का। कहाँ पे रखा गया था, एट द फोर्ट ऑफ फोर्ट जियोपोता घाट ऑन चेनाब रिवर्स। जो अखनूर फोर्ट है इसको एशियन टाइम में क्या बोला जाता था, मंडा। क्या बोला जाता था, मंडा बोला जाता था। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, जसोटा। जसोटा कहाँ पे लोकेटेड है, कठुआ में लोकेटेड है। किसने फाउंड किया था, राजा जयसदेव ने। किसने, राजा जयसदेव ने। जो क्या थे, रूलर थे किसके, रॉयल हाउस ऑफ जम्मू के। बाद में राजा जयसदेव ने इसको किसको दे दिया था, करण सिंह को। किसको, करण को। आपसे पूछा जा सकता है जसोटा कहाँ पे लोकेटेड है, कठुआ में। और किसने फाउंड किया था, तो जयसदेव ने फाउंड किया था। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, हरी पर्वत फोर्ट। क्या है हमारे पास नेक्स्ट, हरी पर्वत फोर्ट। कहाँ पे लोकेटेड है, श्रीनगर में। कहाँ पे, श्रीनगर में। इसे और क्या बुलाया जाता है, इसे परमंदा पीक भी बोला जाता है, कोहे मुरान और दुरानी फोर्ट भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है, हरी पर्वत फोर्ट को क्या क्या बोला जाता है, परमंदा पीत, कोहे मुरान और दुरानी फोर्ट। ये डल लेक पे सिचुएटेड है। ईस्ट की जो फर्स्ट फोर्टिफिकेशन है वो किसने स्टार्ट करवाई थी, मुगल एम्परर अकबर ने करवाई थी। कब, 1590 में। और उसने सोचा था कि वो इसको क्या बनाएगा, अपनी न्यू कैपिटल बनाएगा, जिसका नाम वो देगा क्या, नगर नागौर। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट था अकबर ने जो स्टार्ट करवाया था ये कभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। जो प्रोजेक्ट आज के टाइम पे जो वहाँ पे फोर्ट वो किसने बनवाया था, वो बनवाया था अत्ता मोहम्मद खान ने। किसने, अत्ता मोहम्मद खान ने। किसके टाइम पे था, तो सूजा शाह दुरानी, ये अफगान रूलर थे, उनके टाइम पे बनवाया था। बनवाया किसने था, अत्ता मोहम्मद खान ने। कब, 1808 में। लेकिन जो पहले स्टार्ट की थी इसका प्रोजेक्ट, फर्स्ट फोर्टिफिकेशन किया था, वो किसने करवाया था, अकबर ने। अगर आपको पूछा जाएगा कि पहले जो फर्स्ट फोर्टिफिकेशन जो वाल स्टार्ट करवाई थी वो करवाई थी अकबर ने। और उसने सोचा था कि वो इसको क्या बनाएगा, अपनी कैपिटल, और नाम क्या देगा, नगर नागौर। लेकिन जो आज के टाइम पे प्रेजेंट फोर्ट है वो किसने बनवाया था, अत्ता मोहम्मद खान ने बनवाया था। नेक्स्ट है हमारे पास नगा नान पे लोकेटेड है, पुंछ में। कहाँ पे, कुछ पुंछ में। गुरुद्वारा नानगली साहिब जो गुरुद्वारा है कहाँ पे, पुंछ में। ये लोकेटेड है कौन से बैंक पे, तो दुरंगली नाला जो उसके बैंक पे लोकेटेड है। ये ओल्डेस्ट श्राइन है किसकी, सिख्स की इन नॉर्थन इंडिया में। क्या है, ये एक ओल्डेस्ट श्राइन है। ये गुरुद्वारा किसने स्टैब्लिश करवाया था, ठाकुर बाई मेला सिंह जी ने। किसने, ठाकुर बाई मेला सिंह जी ने क्या किया था, इसको एस्टेब्लिश करवाया था। जो किसके 4 सक्सेसर थे, तो वो थे सेंट बाई फरू सिंह जी के। कब, इन द 1803 में।
जो महाराजा रंजीत सिंह है वो भी इस गुरुद्वारा में विजिट किए थे। कब गए थे इस गुरुद्वारा में? तो गए थे इन 1814 में। और वो जो गुरुद्वारे था उसकी जो उनकी कंस्ट्रक्शन थी उसको देखकर बहुत ही खुश हुए थे, और वहाँ पे जो लंगर चल रहा था उसको देखकर बहुत खुश हुए थे। कौन? महाराजा रंजीत सिंह। इसको बनवाने वाले कौन थे? ठाकुर बाई मेला सिंह जी। और नान गली साहिब जो गुरुद्वारा कहाँ पे लोकेटेड है? पुंछ में लोकेटेड है। नेक्स्ट है हमारे पास पुंछ फोर्ट। कहाँ पे लोकेटेड है? पुंछ में। जो ये फोर्ट है इसकी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किसने करवाया था? राजा अब्दुल रजाक खान ने। कब करवाया था? 1731 एडी में क्या किया था? इसकी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करवाया था। कंप्लीट किसने की थी कंस्ट्रक्शन? उन्हीं के बेटे राजा रुस्तम खान ने। कब? 1760 से बीच से लेकर 1787 के बीच में जो टाइम था उसमें उसकी कंस्ट्रक्शन को क्या किया था? कंप्लीट किया था। किसने किया था? राजा रुस्तम खान ने। स्टार्ट किसने करवाया था? राजा अब्दुल रजाक खान ने। बाद में इसको रिवनेट किसने करवाया था? राजा मोती सिंह ने। किसने? राजा मोती सिंह ने। राजा मोती सिंह ने क्या किया था? एक यूरोपियन आर्किटेक्ट को बुलाया था ताकि वो क्या कर सके? रीडिज़ाइन कर सके। किसको? जो फ्रंट ब्लॉक था इस फोर्ट का। जब कौन था रूलर? राजा बलदेव सिंह। तो इस पुंछ फोर्ट को क्या बना दिया गया था? सेक्ट्रेट। क्या बना दिया गया था? सेक्ट्रेट। और जो ऑफिशियल रेजिडेंस था उसको कहाँ पे मूव कर दिया गया था? मोती महल में। कहाँ पे? मोती महल में। नूरी छम। नूरी छम कहाँ पे है? पुंछ में लोकेटेड है। जो नूरी छम है वो किससे एसोसिएटेड है? तो वो मुगल क्वीन नूर जहान जो किसकी वाइफ थी? जहांगीर की वाइफ थी। वो यहाँ पे क्या करती थी? बात लेती थी जब भी वो ट्रैवल करती थी एक जगह से दूसरी जगह। तो जब वो यहाँ आती थी तो यहाँ पे क्या करती थी? बात लेती थी। आज के टाइम पे ये क्या है? एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जो किसके लिए फेमस है? अपने वाटरफॉल के लिए। किसके लिए? वाटरफॉल के लिए। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा? जियो पोता घाट। जो जियो पोता घाट है ये कहाँ पे लोकेटेड है? अखनूर में चनाब के बैंक पे लोकेटेड है। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे महाराजा जो थे रंजीत सिंह उन्होंने क्या किया था? राज तिलक किया था। किसका? महाराजा गुलाब सिंह का। कहाँ पे? जियो पोता घाट में। इसलिए ये क्या है? फेमस है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा? दांदीदार फोर्ट। दांदीदार फोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? रजौरी में। कहाँ पे लोकेटेड है? रजौरी में। और दांदीदार फोर्ट को बनवाया किसने था? मियान हत्तू ने। किसने बनवाया था? मियान हत्तू ने क्या किया था? इसको बनवाया था। इन 1819 में क्या हुआ? महाराजा रंजीत सिंह ने क्या किया? जब कश्मीर को फतेह किया तो उन्होंने क्या किया? रजौरी में किसको बिठाया? मिर्जा रहीम उल्ला खान को। किसकी जगह पे बिठाया था? राजा आगार खान को हटा के किसको बिठा दिया? मिर्जा रहीम उल्ला खान को। किसने? महाराजा रंजीत सिंह ने। कब? 1819 में। और राजा रहीम उल्ला खान राजा बने रहे रजौरी के कब तक? 1846 तक, अंडर द कंट्रोल ऑफ खालसा दरबार लाहौर। ऑन 15 मार्च 1846 को क्या हुआ? जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को ब्रिटिश ने किसको भेज दिया? महाराजा गुलाब सिंह को। तब क्या हुआ? महाराजा गुलाब सिंह के कंट्रोल में क्या आ गया? रजौरी भी। जो राजा रहीम उल्ला खान थे उनके कोई अच्छे रिलेशन नहीं थे किसके साथ? महाराजा गुलाब सिंह के साथ। इसलिए महाराजा गुलाब सिंह ने क्या किया?
राजा रहीमुल्ला खान को हटा दिया, डिसमिस कर दिया। कब? ऑन 26 अक्टूबर 1846 को। और राजा रहीमुल्ला खान को अपनी फैमिली के साथ वहाँ से क्या करना पड़ा, उसको छोड़ना पड़ा। और तब क्या किया, महाराजा गुलाब सिंह ने किसको अपॉइंट किया, मियान हत्तू को क्या किया, गवर्नर ऑफ रजौरी। तब मियान हत्तू ने क्या किया, रजौरी फोर्ट को बनवाया। तो रजौरी फोर्ट किसने बिल्ड किया था, मियान हत्तू ने। ये क्वेश्चन रिसेंटली एक जेकेएसएसबी के एग्जाम में पूछा गया था। जो रजौरी फोर्ट है वो किसने बनवाया था। द रजौरी फोर्ट मियान हत्तू ने बनवाया था। और मियान हत्तू को किसने अपॉइंट किया था, महाराजा गुलाब सिंह ने। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा, सनासर। कौन सा, सनासर। जो सनासर है ये कहाँ पे लोकेटेड है, रामबन में। कहाँ पे लोकेटेड है, रामबन में। दो छोटे छोटे विलेजेस सना और सर, इनको मिला के बोला जाता है सनासर। और इन विलेज का नाम किस पे पड़ा हुआ है, स्मॉल लेक्स पे, सना एंड सर। ये एक नेरबरी माउंटेनियस रेंज के पास है जिसे बोला जाता है संथना रिज। क्या बोला जाता है, संथना रिज। यहाँ पे एक शंखपाल टेम्पल भी लोकेटेड है सनासर के पास ही, जो हाईएस्ट पॉइंट है किसका, शंखपाल रिज का। एक जेकेएसएसबी के एग्जाम में पूछा गया था, जो शंखपाल टेम्पल है उसके पास कौन सी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो वो थी सनासर लोकेटेड है। नेक्स्ट है हमारे पास पत्नीटाप। पत्नीटाप कहाँ पे है, उधमपुर में। ये एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ओरिजिनल नाम इसका क्या था, पंथनदा तालाब। पंथनदा तालाब, जिसका मतलब होता था पाउंड ऑफ प्रिंसेस। क्या मतलब होता था, पाउंड ऑफ प्रिंसेस। ये क्या है, एक हिल टॉप टूरिस्ट लोकेशन है, जो कहाँ पे लोकेटेड है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे लोकेटेड है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा, भीमगढ़ फोर्ट। भीमगढ़ फोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, रियासी में। पहले इसको किसने बनवाया था, राजा राजपूत किंग भीमदेव रसियाल ऑफ रियासी ने। किस इसकी जो पहली कंस्ट्रक्शन थी वो किसकी थी, क्ले की। किसकी थी, क्ले की। किसने करवाई थी, राजपूत किंग भीमदेव रसियाल ऑफ रियासी। बाद में इसको स्टोन में किसने बनवाया था, तो राजा ऋषिपाल राणा ने। किसने, राजा ऋषिपाल राणा में। इस भीमगढ़ फोर्ट को किसके लिए यूज किया जाता था, रॉयल फैमिली क्या करती थी, शेल्टर रहती थी। जब क्या हो जाता था, कोई इमरजेंसी आ जाती थी तो वो यहाँ पे क्या करती थी, पनाह लेती थी। कहाँ पे, भीमगढ़ फोर्ट रियासी में। पहले ये क्ले का बना था और बाद में इसको स्टोन का बनवाया गया था। जो न्यू फोर्ट था उसको किसने स्टार्ट करवाया था, राजा गुलाब सिंह ने। कब, 1817 में। और कंप्लीट कब हुआ था, 1841 में। जो इसकी कंस्ट्रक्शन थी भीमगढ़ फोर्ट की, इसको फर्दर एडवांस किसने करवाया था, सरदार जोरावर सिंह ने। किसने करवाया था, सरदार जोरावर सिंह ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट कि क्ले में किसने करवाया था, राजपूत किंग भीमदेव रसियाल ऑफ रियासी। स्टोन में किसने करवाया था, राजा ऋषिपाल राणा ने। और जो न्यू फोर्ट था उसे बनवाने वाले कौन थे, राजा गुलाब सिंह। और भीमगढ़ फोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, रियासी में। नेक्स्ट है हमारे पास अमर महल। अमर महल कहाँ पे लोकेटेड है, जम्मू में। किसने बनवाया था, राजा अमर सिंह ने। कब बनवाया था, 1819 में। कब, 1819 में। कौन से रिवर के बैंक पे लोकेटेड है, तो तवी रिवर के बैंक पे लोकेटेड है। जो अमर महल पैलेस था इसको किसने प्लान किया था, एक फ्रेंच आर्किटेक्ट था जिसने इसको प्लान किया था इन 1862 में। अमर महल पैलेस को डोनेट कर दिया गया था हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट में। किसके द्वारा, भाई डॉक्टर करण सिंह के द्वारा, ताकि इसको क्या, किस में कन्वर्ट किया जा सके, म्यूजियम में। किस में किया जा सके, म्यूजियम में। और म्यूजियम को किसने इनॉग्रेट किया था, तो वो किया था इंदिरा गांधी ने। किसने किया था, इंदिरा गांधी जी ने, जो प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की। और इस म्यूजियम को कब इनॉग्रेट किया गया था, 13 अप्रैल 1975 में। तो अमर महल पैलेस को बनवाने वाले कौन थे, राजा अमर सिंह। इसको हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट में डोनेट करने वाले कौन थे, डॉक्टर करण सिंह ने। और इनॉग्रेट किसने किया था म्यूजियम में, तो वो किया था इंदिरा गांधी ने। जो ये म्यूजियम है कौन सा, अमर महल, यहाँ पे क्या है, एक गोल्डन थ्रोन रखा गया है जिसमें क्या इम्बेब्ड है, तो गोल्डन लाइन ऑफ 120 ग्राम ऑफ प्योर गोल्ड। यहाँ पे
पहाड़ी मिनिएचर जो कांगड़ा पेंटिंग है वो रखी गई है। और यहाँ पे क्या है 25,000 यूनिक बुक जो है उनकी क्या है एक लाइब्रेरी है। डेकोरेशन क्राउन एक्ट ऑफ इंडिया जो किसने रिसीव किया था, महारानी तारा देवी ने इन 1945 में। उसको भी क्या किया गया है, अमर महल पैलेस जो अब एक म्यूजियम है उसमें क्या किया गया है, डिस्प्ले किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। जो भी इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी हमने क्या किए वो कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम इसके एक एमसीक्यू वीडियो लाएंगे और जो भी कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन रह गई होगी या फिर कोई इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो क्या होगी छूट गई होगी उसे हम क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। उसमें जो हम क्या लाएंगे, एक एमसीक्यू सीरीज को क्या करेंगे, लाएंगे। इसके बाद हम रिवर ऑफ जे.एंड.के और लेक्स जो जे.एंड.के उनको डिस्कस करेंगे। इसी तरह करके हम जे.एंड.के का जो जीके का पोर्शन है उसे सारे को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी और जो भी मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया है वो आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कीजिए और जहाँ से भी पढ़ रहे हैं साथ में क्या कीजिए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए।